अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में गोश्त देखने के हवाले से। इस वीडियो की ये दूसरी तफसीर है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक इस ख्वाब की 4 ताबीरें हो सकती हैं। पहली ताबीर जायदाद है, दूसरी तफसीर वो मीरास है जो मैयत ने छोड़ दी है। इस ख्वाब का तीसरा पहलू दौलत और ज़रूरत की कमी को ज़ाहिर करता है। इसका चौथा पहलू भी आफ़ात और नाखुशगवार वाक़यात की तरफ इशारा करता है। अगर आप सेहतमंद आला किस्म के नरम और ताज़ा गोश्त का तोहफ़ा देने का ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब नेकी है। बकौल दानियान अलैहिस्सलाम के ये ख्वाब अच्छे और खुशगवार नताइज का बताता है जो आपके तमाम कामों और मसाइल में आपका मुंतज़िर है। अगर आप ख्वाब में अपने आप को गोश्त खाते हुए देखें तो इसे जायदाद से ताबीर किया जाता है। एक और ताबीर यह है कि आप घर वालों की गैर मौजूदगी में उनको बुरा भला कहते हैं। दूसरी तरफ इसकी तशरीह की जा सकती है कि आप किसी खुफिया मसले से वाकिफ़ हैं, एक राज जैसा मामला जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताबिक ख्वाब में कच्चा और कम पका हुआ गोश्त देखना बेफिक्री की अलामत है, लेकिन अगर पका हुआ गोश्त ख्वाब में नजर आए तो इसकी अच्छी और मुस्बत ताबीर है। अगर आपने जो गोश्त देखा है वो भरपूर और वाफर है तो ये मेरास, जायदाद और दौलत की अलामत है। छोटा गोश्त उदासी, गम और तकलीफ की अलामत है। ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके रास्ते में रुकावटें हैं। ये रुकावटें मायूसी, हिचकिचाहट का बाइस बनती हैं और आपको अपने मकासद तक पहुँचने से रोकती हैं। अगर आप ख्वाब में गोश्त पकाते या खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी मामले के दिल में दाखिल हो रहे हैं। यकीनन इसकी तशरीह इस तरह की जा सकती है कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करते हैं, अलबत्ता वो चीज़ दूसरों को दे दी जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने अंदरूनी मुहर्रिकात और जबलती क़ुव्वतों को दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाते हैं और आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ख्वाब में जो गोश्त देखा है वो ख़राब और बोसीदा है तो ये पेशन गोई करता है कि आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किसी किस्म की गिरावट, कमज़ोरी और अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। इस ख्वाब को सेहत और तंदुरुस्ती से मुतल्लिक अमूर की नुमाइंदगी के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप सुर्ख या सफ़ेद गोश्त काट रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपको गम, तकलीफ और शदीद गहरी जड़ों वाले दर्दों से निजात मिल जाएगी। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो गाय या भेड़ का गोश्त खा रहा है तो ये वादा करता है कि इसकी परेशानियां और जहनी कशमकश ख़त्म हो जाएगी। यहाँ काटने को तकमील और आज़ादी से ताबीर किया गया है। अगर आप ख्वाब में अपने आप को कसाब के तौर पर गोश्त काटते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक खासी रकम मिलेगी। इस रकम की मदद से आप अपने जहनी मंसूबों को अमली जामा पहना सकेंगे। अगर सब्जी खोर शख्स गोश्त का ख्वाब देखता है तो इसका मतलब है कि इसे किसी चीज़ से परहेज करना चाहिए। सुर्ख गोश्त काटना, ख्वाब में सुर्ख गोश्त काटना जहरीले ताल्लुकात की अलामत है। इसका मतलब है एक ऐसा रिश्ता जो आपको दर्द, तकलीफ और उदासी का बाइस बनता है। दूसरी तरफ ही आपके लिए मुश्किलात और मसाइल लेकर आता है। कसाब के ज़रिए गोश्त काटना, अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप कसाब हैं, गोश्त काट रहे हैं या कसाब गोश्त काट रहा है तो आपको ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए क्योंकि आपके लिए धोखाधड़ी का ख़तरा है। सड़ा हुआ गोश्त, ख्वाब में सुर्ख गोश्त काटें तो देखें कि अंदर से सड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी पीठ के पीछे कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया तौर पर मंसूबा बना रहा है। दरअसल वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। अगर आप सड़ा हुआ गोश्त देखते हैं जिसका रंग बदल जाता है और काला हो जाता है, इसके अलावा अगर आपको इससे बदबू आती है तो इसका मतलब है कि आपके घर और ज़िंदगी को नुकसान पहुँचेगा। सुर्ख गोश्त पकाना, सुर्ख गोश्त पकाने के ख्वाब की ताबीर का मतलब है कि आप अपने मकासद और ख्वाब हासिल कर लेंगे। ये ख्वाब इस बात की निशानदेही कर सकता है कि हकीकी ज़िंदगी में आप अपनी माली हालत बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सुर्ख गोश्त खाना, ख्वाब में सुर्ख गोश्त खाने का मतलब है कि आप मुस्बत जज्बात और अच्छी शख्सियत के खसाइल से भरे हुए हैं। इस अकाउंट के साथ अपने आप को समझने के लिए वक्त निकालें। अपने वजूद की गहराई को करीब से देखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ज़िंदगी में अपने तमाम तर मुहर्रकात और दिलचस्पियाँ खो सकते हैं। कटा हुआ सुर्ख गोश्त, ख्वाब में कटे हुए सुर्ख गोश्त की ताबीर यह है कि आपकी ज़िंदगी में अमीर रिश्तेदार ज़ाहिर होंगे। अगर आप उन रिश्तेदारों के साथ बातचीत करेंगे तो ये आपको अच्छे नताइज देगा। सुर्ख गोश्त खरीदना, सुर्ख गोश्त खरीदने के ख्वाब की ताबीर का मतलब है कि आपको अपनी मुलाजमत से मुतल्लिक मामलात में अच्छे और मुस्बत नताइज हासिल होंगे। शिकार का गोश्त, इस ख्वाब की 4 ताबीरें हो सकती हैं। पहले तो शिकार का गोश्त देखने का मतलब सलामती से फ़ायदा उठाना, यानी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। दूसरा मायने बातनी ख्वाहिशात को हासिल करना है। तीसरे मायने में इस ख्वाब को रिज़्क़, खैर और बरकत की अलामत समझा जाता है। आखिर में ख्वाब में शिकार का गोश्त देखने का मतलब है कि आपके बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह आपके लिए अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप कुर्बानी का गोश्त लोगों में तकसीम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक मुअज़्ज़ज़ और मशहूर आदमी का इंतकाल हो जाएगा और इसके असासे तकसीम हो जाएंगे। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप दूसरों को गोश्त पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है दूसरों के साथ भलाई करना। अगर आप ख्वाब में नजरी का गोश्त लेते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपके लिए कुछ अच्छा करेगा या आपको पैसा कमाने और रोज़ी कमाने में मदद करेगा। अगर कुर्बानी का गोश्त भेड़ का है तो इसकी बहुत अच्छी तशरीह है। हिरन का गोश्त खाना, एक ख्वाब जिसमें आप हिरन का गोश्त खाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा रकम की निशानदेही हो सकती है जो आपको मुस्तक़बिल करीब में मिलेगी। आप भी इस रकम को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें।
वेल का गोश्त खाना, अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप वेल का गोश्त खा रहे हैं या वेल को टुकड़े टुकड़े करके उसका कुछ हिस्सा आपको दे दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आप किसी के मरने के बाद किसी की जायदाद के वारिस होंगे। जैसा कि कहा गया है कि ख्वाब में वेल का गोश्त खाना और विरासत की अलामत है। साथ ही ये भी वाज़ेह है कि ख्वाब में वेल मछली की हड्डियाँ और जिल्द देखना अच्छी और मुस्बत ताबीर नहीं रखता। कछुए का गोश्त खाना, ख्वाब में कछुए का गोश्त खाने का मतलब लंबी उम्र का फ़ायदा है। दूसरे अल्फाज में आपको पैसा और दौलत विरासत में मिल सकती है जिसका मालिक किसी दूर शहर या मुल्क में रहता होगा। सूअर का गोश्त खाना, ख्वाब में खंजीर का गोश्त देखना मकामी अफसानों और अफसानों के मुताबिक मकर और चालबाजी की अलामत है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।